फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज 5 फरवरी सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सेंटर के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं। तो बच्चों का भी एग्ज़ाम छूटा है, बच्चे आ रहे हैं, उनसे पूछकर हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल या एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम है राना मौर्य। तो आप किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रहे थे? सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री था। तो आपको क्या लगा कि एप्टीट्यूड पेपर कैसा आया था आपको? एप्टीट्यूड तो हमेशा थोड़ा सा मतलब घुमा के ही आता है जी। बाकी सब्जेक्ट का पेपर ठीक था। सब्जेक्टिव अच्छा था? सब्जेक्टिव अच्छा था, बस एप्टीट्यूड आपको क्या लगा कि आईटी कानपुर ने इस बार एग्ज़ाम कराया तो उसके हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा? हमें तो ऐसा लग रहा था कि आईआईटी अगर कानपुर करवा रहा है तो मतलब थोड़ा सा पेपर बहुत डिफिकल्ट देगा, लेकिन उस हिसाब से लगा नहीं हमें। मॉडरेट लगा पेपर? हाँ, मॉक moderate टेस्ट वगैरह लगाने का क्या बेनिफिट मिला? मॉडरेट लगाने से ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो पुराने ट्रिक पे थे, जैसे कि हमें लगा कि नए ट्रिक पे आने चाहिए, वो उस तरीके से नहीं थे। थैंक यू। क्या नाम आपका? सुमित सैनी। तो आपके हिसाब से आज का एग्ज़ाम कैसा आया था? हाँ ठीक था। किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिया था? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो आपके हिसाब से पेपर वन कैसा था? पेपर वन मतलब एप्टीट्यूड। जी जी। एप्टीट्यूड तो नॉर्मल था और जो सब्जेक्टिव पेपर था मतलब टेक्निकल वो भी ठीक था। तो आपके हिसाब से जो जैसे कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे थे, सेकंड अटेम्प्ट था तो मेरा। आपके हिसाब से प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट के हिसाब के लगाने के आपकी बार के पेपर क्या था, क्या डिफिकल्टी लेवल था? 10 से 15 क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल नए थे और जो मतलब 20 से 25 क्वेश्चन थे वो पूरे फार्मूला बेस्ड थे। अच्छा। और जो थोड़े 10 से 15 और जो क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। मतलब ओवरऑल जो मॉडरेट लेवल था? मॉडरेट लेवल था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा सिंपल था। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बस इसे बताना। हर साल नाम भी आपका? हाँ? आलिम अंसारी नाम। तो आपके हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट था वो किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिया था आपने? क्या हमने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से तो आपके हिसाब से पेपर वन कैसा आया था? पेपर टफ आया था। पेपर वन वन एप्टीट्यूड मतलब पिछले साल से तो टफ ही आया था। टफ था? हाँ। चलिए। क्या नाम भी आपका? राहुल यादव, तो आप किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। तो आपके हिसाब से जो पेपर वन था इस बार का वो कैसा आया था? पेपर तो इजी था भैया, काफ़ी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आए थे, लेकिन अब वही तैयारी की वजह से थोड़ा बहुत चलिए, नहीं जैसे कि एप्टीट्यूड वगैरह आपने एप्टीट्यूड लगाया वगैरह इजी आए थे बहुत। और जो सब्जेक्टिव था वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से कैसा? प्रीवियस ईयर के हिसाब से इजी था इस बार का पेपर। मतलब आईटी कानपुर के जैसा कि नामी आईटी है उसके हिसाब से पेपर टफ? पेपर तो था लेकिन टफ, लेकिन रीजनिंग मतलब लॉजिकल क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे उसके। मतलब मॉडरेट कह सकते हैं? हाँ मॉडरेट। ओके, थैंक यू। थैंक यू भैया। नाम भी आपका? जयकरण तो आप किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रहे थे? केमिस्ट्री। तो आपके हिसाब से जो पेपर वन था वो कैसा था? ठीक था, इसका मतलब जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे वो कैसे आ रहे थे, टफ थे या बहुत नॉर्मल? लगभग मीडियम में थे। और जो सब्जेक्टिव था कैसा था? वो भी लगभग सही था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। ये है कि जिसने सही से पढ़ा था वो मॉक टेस्ट लगाने का कुछ ऐसा बेनिफिट यहाँ मिला? हाँ फायदा था। मतलब मॉडरेट लेवल पेपर? हाँ लगभग। ओके, थैंक यू। नाम भैया आपका? पुष्पेंद्र सिंह, तो आपने किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिया था? इसी इसी से। तो जैसे कि आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे, उस हिसाब से एप्टीट्यूड वगैरह का क्या था? मतलब एप्टीट्यूड भी ठीक ही था। मतलब एप्टीट्यूड तो एज ऑलवेज जो आता है वही था। मतलब बाकी जो टेक्निकल सेक्शन था वो रिलेटिवली मतलब थोड़ा कम था, मतलब प्रीवियस ईयर से। मतलब प्रीवियस इन द सेंस प्रीवियस आईआईटी जो करवाया था गेट, तो मतलब आपकी बार थोड़ा सा कम रहा, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था? ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आईटी कानपुर के हिसाब से मतलब जो उसका नाम है उसके नहीं, हिसाब से- एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कम नहीं था। हाँ। थैंक यू। नाम मैम आपका? तृप्ति सिंह, तो आपने किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिया था? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो जैसे कि पेपर वन था एप्टीट्यूड, वो कैसा आया था? एप्टीट्यूड वाज इजी। इजी था। तो और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो कैसे आए थे? उसमें मतलब ईडीसी और डिजिटल से ज़्यादा क्वेश्चंस थे एज कम्पेयर टू अदर्स। आपका फर्स्ट टाइम था? हाँ। तो उस हिसाब से आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? मॉक टेस्ट के कंपैरिजन में इजी है। इजी। और मतलब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट या उन पे बेस्ड क्वेश्चन? बेस्ड था, रिपीट नहीं था। ओके, थैंक यू। चलिए। अरे खड़े रहिएगा भाई, आपसे पूछेंगे नहीं। क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बोलेंगे। क्या नाम भैया आपका? धनंजय। तो आपके हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट था, आज किस सब्जेक्ट का एग्जाम दे? केमिस्ट्री के। तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था? ना सेकंड अटेम्प्ट था। तो आपने प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिए हैं और जो मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उस हिसाब से पेपर कैसा था? ना मॉक वगैरह नहीं दिया, बट प्रीवियस ईयर में से प्रिपरेशन किया था। पेपर बहुत इजी था इस बार। Easy था। एप्टीट्यूड बहुत डिफिकल्ट था, बट जो केमिस्ट्री पार्ट था वो बहुत इजी था। हाँ, तो लगभग सभी लोग ऐसा बोले कि केमिस्ट्री जो आईटी कानपुर के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सपेक्ट मतलब इतना इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन दिया था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और
उसके पहले मतलब ओवरऑल जो पेपर था वो बहुत मॉडरेट बहुत इजी था मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कट ऑफ भी हाईएस्ट जाएगा जी इस जी बार। जी, तो अगर इजी तो कट ऑफ हाई जा सकता हाँ है। हाँ थैंक यू। ओके थैंक यू। आप केमिस्ट्री से, तो आपके साथ आपको क्या लगा, पेपर कैसा था? पेपर नॉर्मल ही था, लेकिन आईआईटी कानपुर के हिसाब से थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो सकता था। हो सकता था और मतलब इनऑर्गेनिक थोड़ा कम आया था, ऑर्गेनिक फिजिकल पार्ट ज़्यादा आया था। एप्टीट्यूड आपको कैसा लगा? एप्लीट्यूड मतलब ठीक था, मुझे मज़ा आया क्योंकि मैं पहले से एप्लीट्यूड सॉल्व किया हूँ कुछ। तो मतलब हार्ड था थोड़ा सा, मतलब और जो एग्जाम के एप्लीट्यूड होते हैं जैसे नेट वगैरह के, लेकिन सही था ओवरऑल सही था। मॉडरेट पेपर कह सकते हैं। ओवरऑल सही था, एवरेज से मतलब अच्छा था। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने बच्चों से रिव्यू दिया और केमिस्ट्री के पेपर के लिए उन्होंने बताया है कि जो पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही मॉडरेट लेवल का था। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।